नमस्कार दोस्तों। मान लीजिए कि आपको किसी बीमारी की वजह से डॉक्टर ने सीटी स्कैन करवाने के लिए कहा। आप टेस्ट करवा कर रिपोर्ट ले आते हैं, लेकिन जैसे ही उसे खोलते हैं आपकी नज़र कुछ भारी भरकम मेडिकल टर्म्स पर पड़ती है, जैसे कि हाइपोडेंसिटी, हाइपरडेंसिटी, एडिमा, हेमरेज, इन्फार्क्ट, और आपका दिमाग एकदम घूम जाता है। अब आप सोचते हैं कि हे भगवान, ये क्या लिखा है, कहीं कुछ सीरियस तो नहीं। और फिर आपको एक खतरनाक आइडिया आता है गूगल करने का। गूगल पर जाते ही आपको ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ने को मिलती है कि आप पैनिक करने लगते हैं, जैसे कि ब्रेन हेमरेज, ट्यूमर, स्ट्रोक, और बस दिमाग में नेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, पहले तो एक गहरी सांस लो और ये बातें समझो कि हर हाइपोडेंसिटी का मतलब ट्यूमर नहीं होता, हर हाइपरडेंसिटी का मतलब स्ट्रोक नहीं होता। सिटी स्कैन रिपोर्ट में जो टर्म्स लिखे होते हैं वो मेडिकल लैंग्वेज में होते हैं और उनका सही मतलब समझना जरूरी है, ना कि बेवजह डरना। तो इस वीडियो में हम आपको सिटी स्कैन की रिपोर्ट में लिखे इन कन्फ्यूजिंग कोड्स का आसान भाषा में मतलब समझाएंगे, ताकि अगली बार जब आप रिपोर्ट देखें तो घबराएं नहीं, बल्कि समझें और सही डॉक्टर से राय लें। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब सबसे पहले ये समझते हैं कि सिटी स्कैन रिपोर्ट होती क्या है और इसमें इतने अजीब अजीब मेडिकल शब्द क्यों लिखे होते हैं। सिटी स्कैन यानी कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन एक एडवांस्ड मेडिकल इमेजिंग टेक्निक है जो शरीर के अंदर की डिटेल्ड पिक्चर्स दिखाती है। ये एक्सरेज की तरह ही होता है, लेकिन इससे एक ही बार में शरीर के कई हिस्सों की स्लाइसिस में इमेजेस मिल जाती है। अब सिटी स्कैन करने के बाद जो रिपोर्ट मिलती है उसमें सिर्फ इमेजेस नहीं होती, बल्कि एक डॉक्टर यानी कि रेडियोलॉजिस्ट उसकी एनालिसिस करके मेडिकल टर्म्स में लिखता है कि शरीर के किस हिस्से में क्या एबनॉर्मालिटी दिख रही है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हम खुद से इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आपके हाथ में कोई बहुत कॉम्प्लेक्स मैप दे दिया जाए जिस पर अजीब अजीब सिंबल्स और कोड्स लिखे हों और आपको बिना गाइड के इसे समझने के लिए कहा जाए। क्या आप इसे आसानी से समझ पाएंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक इसी तरह जब हम सीटी स्कैन रिपोर्ट पढ़ते हैं और उसमें हाइपोडेंसिटी, हाइपरडेंसिटी, एडिमा, हेमरेज जैसे शब्द देखते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि ये सीरियस है या नहीं। और इसीलिए पैनिक करने की बजाय सही जानकारी लेना जरूरी है, क्योंकि हर रिपोर्ट में कुछ ना कुछ एबनॉर्मल लिखा होता है, लेकिन इसका मतलब हमेशा सीरियस बीमारी नहीं होता। तो अब सवाल ये है कि इन मेडिकल टर्म्स का सही मतलब क्या होता है। हाइपोडेंसिटी और हाइपरडेंसिटी का क्या मतलब है? क्या एडिमा का मतलब सूजन है और इन्फार्क्ट का मतलब डेड टिश्यू है? तो चलो अब इन सब टर्म्स को आसान भाषा में समझते हैं। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो दोस्तों, अब हम आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर कि जब भी आप अपनी सिटी स्कैन रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स लिखी होती है। इनका मतलब समझ में नहीं आता, लेकिन इन्हें देखकर डर जरूर लगने लगता है। तो चलिए इन्हें आसान भाषा में समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात की जाए हाइपोडेंसिटी की। इसका क्या मतलब है? हाइपो का मतलब होता है कम और डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व या गहराई। तो जब भी रिपोर्ट में हाइपोडेंसिटी लिखा हो, इसका मतलब है कि वहाँ का टिश्यू या तो फ्लूइड से भरा हुआ है, सूजन यानी कि एडिमा है, या वो हिस्सा नेक्रोसिस यानी कि डैमेज होकर मर चुका है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्रेन में कोई स्ट्रोक आया हो तो वहाँ का हिस्सा हाइपोडेंस दिखेगा, क्योंकि टिश्यू डैमेज हो गया है। और इसी तरह अगर किसी के लिवर में कोई सिस्ट हो तो वो भी हाइपोडेंस दिखेगा। अब हर हाइपोडेंसिटी खतरनाक हो ये जरूरी नहीं है, इसे हमेशा डॉक्टर के क्लिनिकल डायग्नोसिस के साथ ही समझना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं हाइपरडेंसिटी की। इसका क्या मतलब होता है? हाइपोडेंसिटी का उल्टा होता है हाइपरडेंसिटी, यानी ऐसा टिश्यू जो सामान्य से ज़्यादा घना हो। फॉर एग्जांपल, अगर सिटी स्कैन में कोई हाइपरडेंस स्पॉट दिख रहा हो तो इसका मतलब हो सकता है कि वहाँ कैल्शियम जमा हो गया है, खून का थक्का, या फिर कोई ट्यूमर हो सकता है। जैसे कि ब्रेन हेमरेज में खून जब बाहर निकलकर जमा होता है तो वो सिटी स्कैन में ब्राइट वाइट यानी कि हाइपरडेंस दिखता है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर हाइपरडेंसिटी सीरियस हो, कई बार छोटे कैल्सिफिकेशंस नॉर्मल भी हो सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करी जाए एडिमा की। इसका क्या मतलब होता है? एडिमा का मतलब होता है सूजन, जब किसी भी टिश्यू में फ्लूइड जमा हो जाता है। फॉर एग्जांपल, ब्रेन में अगर एडिमा हो जाए तो इससे सरदर्द, उल्टी और मानसिक कन्फ्यूजन हो सकता है। एडिमा को सिटी स्कैन में हाइपोडेंसिटी के रूप में देखा जाता है। अगर एडिमा ज़्यादा सीवियर हो तो इससे ब्रेन पर प्रेशर बढ़ सकता है और ये खतरनाक हो सकता है। उसके बाद बात करी जाए हेमरेज की कि क्या ये खतरनाक होता है। हेमरेज यानी कि आंतरिक रक्तस्राव यानी कि इंटरनल ब्लीडिंग। अगर सीटी स्कैन में कहीं हाइपरडेंसिटी दिख रही है और डॉक्टर ने उसे हेमरेज बताया है तो ये चिंता का विषय हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर सिर में चोट लग जाए और रिपोर्ट में एक्यूट इंट्राक्रेनियल हेमरेज लिखा हो तो इसका मतलब है कि दिमाग के अंदर खून जमा हो रहा है और ये एक मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। सिटी स्कैन में हेमरेज हमेशा ब्राइट वाइट स्पॉट की तरह दिखता है। और उसके बाद दोस्तों बात करी जाए इन्फार्क्ट की यानी कि डेड टिश्यू की कि ये क्या होता है। तो इन्फार्क्ट का मतलब होता है ऐसा टिश्यू जो पूरी तरह डेड हो चुका हो। फॉर एग्जांपल,
ब्रेन स्ट्रोक में अगर किसी हिस्से तक खून नहीं पहुंचता तो वो हिस्सा मर जाता है और सिटी स्कैन में वो हाइपोडेंस एरिया दिखने लगता है। और इसी तरह अगर हार्ट अटैक के दौरान दिल के किसी हिस्से को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बन जाता है, यानी कि हार्ट का कुछ हिस्सा हमेशा के लिए डैमेज हो जाता है। लेकिन इन्फार्क्ट की सीवियरिटी पर निर्भर करता है कि उसका इलाज कैसे किया जाए और इसीलिए इसे डॉक्टर के साथ ही इंटरप्रेट करना चाहिए। तो दोस्तों, अब तक हमने समझा कि सिटी स्कैन रिपोर्ट में हाइपोडेंसिटी, हाइपरडेंसिटी, एडेमा, हेमरेज और इन्फार्क्ट जैसे टर्म्स का क्या मतलब होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये फाइंडिंग्स हर बार खतरनाक होती है। ज़्यादातर लोग जैसे ही अपनी रिपोर्ट में कोई एबनॉर्मल टर्म देखते हैं तो डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि कुछ बहुत गंभीर बीमारी हो गई है। लेकिन हकीकत ये है कि सिटी स्कैन में कई बार नॉर्मल वेरिएशंस भी एबनॉर्मल दिख सकते हैं। दोस्तों, सिटी स्कैन में जो भी फाइंडिंग्स होती है वो कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करती है, यानी ये देखना जरूरी है कि ये एब्नॉर्मलिटीज़ किस कंडीशन में दिख रही है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी की किडनी में एक छोटा हाइपोडेंस एरिया दिखता है तो ये एक हार्मलेस सिस्ट हो सकता है जो लाखों लोगों में पाया जाता है और जिसका कोई इलाज भी नहीं चाहिए। इसी तरह अगर किसी के दिमाग में हाइपर डेंसिटी दिख रही है तो ये जरूरी नहीं कि हेमरेज ही हो, ये सिर्फ कैल्शियम डिपॉजिट या पुरानी चोट का निशान भी हो सकता है। और इसीलिए रिपोर्ट में कुछ एब्नॉर्मल लिखा हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इसे डॉक्टर के क्लिनिकल डायग्नोसिस के साथ समझना जरूरी है। साथ ही साथ दोस्तों, सही डायग्नोसिस के लिए सिम्टम्स भी जरूरी है। डॉक्टर सिर्फ रिपोर्ट देखकर बीमारी का फैसला नहीं करते, सिम्टम्स भी मायने रखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी की सिटी स्कैन रिपोर्ट में ब्रेन एडिमा दिखता है लेकिन उसे कोई लक्षण नहीं है तो डॉक्टर कह सकते हैं कि यह हल्की सूजन है और इसे सिर्फ ऑब्जर्व करना चाहिए। ये वैसे ही है जैसे अगर कोई व्यक्ति सुबह थका हुआ महसूस करे तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे कोई गंभीर बीमारी है, ये सिर्फ नींद पूरी न होने की वजह से भी हो सकता है। और यही कारण है कि सिटी स्कैन की रिपोर्ट को खुद से इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए, बल्कि एक डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी होता है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि कब डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। तो दोस्तों, अगर सिटी स्कैन रिपोर्ट में कुछ तरह की फाइंडिंग्स दिखे तो तुरंत डॉक्टर से मिले, जैसे कि लार्ज एक्यूट इन्फार्क्ट विथ मिडलाइन शिफ्ट, मतलब स्ट्रोक के बाद ब्रेन टिश्यू डैमेज हो चुका है। दूसरा है मास इफेक्ट ड्यू टू हेमरेज, मतलब दिमाग में खून जमा होकर दबाव बन रहा है। तीसरा है सीवियर एडिमा विथ ब्रेन हर्निएशन, यानी कि सूजन से दिमाग पर खतरनाक दबाव पड़ रहा है। लेकिन अगर रिपोर्ट में सिर्फ छोटे हाइपोडेंस या हाइपरडेंस एरिया दिख रहे हैं और कोई सीरियस सिम्टम्स नहीं है तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं, बस डॉक्टर से डिस्कस करना काफ़ी है। तो अब सवाल उठता है कि जब रिपोर्ट में कुछ लिखा है तो उसे सही तरीके से समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए। चलिए अगले सेक्शन में देखते हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने समझा कि सिटी स्कैन रिपोर्ट में लिखे टर्म्स का मतलब क्या होता है और हर एबनॉर्मलिटी हमेशा सीरियस नहीं होती। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब रिपोर्ट हाथ में आए तो उसे सही तरीके से कैसे समझें। देखिए, सिटी स्कैन रिपोर्ट को पढ़ने और समझने के लिए 3 जरूरी स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि खुद से डायग्नोसिस मत करें। अक्सर लोग सिटी स्कैन रिपोर्ट लेकर गूगल पर सिम्टम्स चेक करने लगते हैं और फिर डर के मारे बेवजह स्ट्रेस लेने लगते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपकी रिपोर्ट में माइल्ड सेरेब्रल एट्रोफी लिखा है। अगर आप इसे गूगल करेंगे तो आपको लगेगा कि आपका दिमाग सिकुड़ रहा है और आपको कोई गंभीर बीमारी हो गई है, लेकिन असल में सेरेब्रल एट्रोफी एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस भी हो सकता है और अगर कोई सिम्टम नहीं है तो ये सीरियस नहीं होता। और इसीलिए रिपोर्ट देखकर घबराने की बजाय एक एक्सपर्ट यानी कि डॉक्टर से बात करें, क्योंकि डॉक्टर ही ये बता सकते हैं कि ये फाइंडिंग आपके लिए क्या मायने रखती है। दूसरा स्टेप ये होता है कि डॉक्टर से सही सवाल पूछें। सिटी स्कैन रिपोर्ट मिलने के बाद डॉक्टर से मिलने से पहले आपको कुछ ज़रूरी सवाल तैयार करने चाहिए। इससे आपको क्लियर जवाब मिलेगा और पैनिक कम होगा। सबसे पहला सवाल कि क्या ये फाइंडिंग नॉर्मल वेरिएशन है या डिजीज़ का संकेत है। कई बार छोटी फाइंडिंग जैसे कि माइल्ड हाइपोडेंसिटी या हाइपरडेंसिटी, इसका कोई क्लिनिकल इंपॉर्टेंस नहीं होता, लेकिन इसे डॉक्टर से कन्फर्म करना ज़रूरी है। दूसरा सवाल, क्या मुझे और कोई टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। अगर रिपोर्ट में कुछ एबनॉर्मल आता है तो डॉक्टर कभी कभी MRI, ब्लड टेस्ट या दूसरे स्कैन्स रिकमेंड कर सकते हैं। और तीसरा सवाल कि इस रिपोर्ट के हिसाब से मेरे लिए कौन सा बेस्ट ट्रीटमेंट है। हर रिपोर्ट का ट्रीटमेंट अलग होता है, कुछ को सिर्फ ऑब्जर्व करना पड़ता है, कुछ को दवाइयों से मैनेज किया जाता है और कुछ को सर्जरी की ज़रूरत होती है। और तीसरा स्टेप होता है रिपोर्ट को सिम्टम्स के साथ कंपेयर करें। सिटी स्कैन रिपोर्ट हमेशा सिम्टम के साथ इंटरप्रेट करनी चाहिए। सिर्फ रिपोर्ट देखकर बीमारी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए किसी की रिपोर्ट में स्मॉल ब्रेन इन्फार्क्ट लिखा है लेकिन उसे कोई सिम्टम्स नहीं है, जैसे कि वीकनेस, डिजीनेस या स्पीच प्रॉब्लम नहीं है, तो हो सकता है कि ये पुराना हल्का स्ट्रोक हो जिसका कोई ट्रीटमेंट जरूरी ना हो। और इसीलिए सिर्फ रिपोर्ट देखकर पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा सिम्टम्स के साथ डॉक्टर की राय लें। तो दोस्तों, अब तक हमने क्या सीखा। सिटी स्कैन रिपोर्ट को पढ़ते वक्त 3 बातें याद रखें। खुद से डायग्नोसिस मत करें,
गूगल पर मत भागें, डॉक्टर से सही सवाल पूछें, उनसे क्लियर गाइडेंस लें और रिपोर्ट को सिम्टम्स के साथ कंपेयर करें, तभी सही डायग्नोसिस होगा। अगर ये जानकारी आपके लिए यूज़फुल रही तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी रिपोर्ट में कोई मेडिकल टर्म है जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं तो कमेंट करें, हम अगली वीडियो में उसे समझाएंगे। तो दोस्तों, अब तक हमने ये समझा कि हर सिटी स्कैन रिपोर्ट में लिखी एबनॉर्मल फाइंडिंग्स पैनिक करने वाली नहीं होती, लेकिन कुछ स्पेसिफिक केसेस में डॉक्टर की राय तुरंत लेना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ सिटी फाइंडिंग ऐसी होती है जो इमरजेंसी कंडीशन को इंडिकेट कर सकती है और अगर सही समय पर इलाज ना मिले तो गंभीर नुकसान हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कि सिटी स्कैन रिपोर्ट में कौन सी रेड फ्लैग फाइंडिंग्स होती है जिनमें तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो सबसे पहली कंडीशन है सीवियर ब्रेन स्ट्रोक, जिसमें लिखा होगा लार्ज इन्फार्क्ट विथ मिडलाइन शिफ्ट। अगर रिपोर्ट में लिखा है लार्ज इन्फार्क्ट विथ मिडलाइन शिफ्ट तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। ये क्या होता है? इसका मतलब है कि ब्रेन में ब्लड सप्लाई पूरी तरह से बंद हो गया है, जिससे दिमाग के एक हिस्से में टिश्यू डैमेज हो चुका है। इसके लक्षणों की बात करें तो अचानक शरीर के एक तरफ लकवा होना यानी पैरालिसिस, बोलने में दिक्कत होना, तेज चक्कर आना और बेहोशी होना। और इस कंडीशन में जितना जल्दी इलाज शुरू किया जाए उतना अच्छा, इसीलिए तुरंत अस्पताल ले जाएं। दूसरी कंडीशन है ब्रेन हेमरेज, जिसमें लिखा होगा मास इफेक्ट ड्यू टू हेमरेज। अगर सिटी स्कैन रिपोर्ट में लिखा है मास इफेक्ट ड्यू टू हेमरेज तो इसका मतलब है कि ब्रेन के अंदर खून का थक्का यानी कि ब्लड क्लॉट जमा हो गया है और ये दिमाग पर दबाव बना रहा है। इसके लक्षणों में है तेज सिरदर्द, बार बार उल्टी होना, बेहोशी या नींद में गड़बड़ी होना। ब्रेन हेमरेज जानलेवा हो सकता है, इसीलिए अगर रिपोर्ट में ये लिखा हो तो इसे हल्के में ना लें और तुरंत डॉक्टर से मिलें। तीसरी कंडीशन है सीवियर एडेमा। अगर सिटी स्कैन में लिखा है सीवियर एडेमा विथ ब्रेन हर्निएशन तो ये एक गंभीर समस्या है। ये क्या होता है? ब्रेन एडेमा का मतलब होता है कि दिमाग में फ्लूइड जमा हो गया जिससे दिमाग पर खतरनाक दबाव पड़ सकता है। इसके लक्षणों की बात करें तो उनमें है अचानक तेज सिरदर्द और उल्टी होना, आंखों की रोशनी कम होना, बेहोशी या कोमा में जाने का खतरा होना। अगर ब्रेन एडेमा गंभीर हो जाए तो तुरंत आईसीयू में इलाज की ज़रूरत पड़ सकती है। चौथी कंडीशन है मल्टीपल स्मॉल इन्फार्क्ट। अगर रिपोर्ट में लिखा है मल्टीपल स्मॉल इन्फार्क्ट तो ये एक खतरे की घंटी हो सकती है। ये क्या होता है? इसका मतलब है कि दिमाग में बार बार छोटे स्ट्रोक्स आ रहे हैं जो धीरे धीरे ब्रेन फंक्शन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके लक्षणों की बात करें तो याददाश्त कमज़ोर होना यानी कि मेमोरी लॉस, चलते समय बैलेंस बिगड़ना और थोड़े थोड़े समय में कन्फ्यूज़न महसूस होना। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या स्मोकिंग की आदत है तो ये कंडीशन और भी खतरनाक हो सकती है और इसीलिए अगर रिपोर्ट में मल्टीपल इन्फार्क्ट्स दिख रहे हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलकर स्ट्रोक प्रिवेंशन ट्रीटमेंट शुरू करें। तो दोस्तों, अगर सिटी स्कैन रिपोर्ट में ये फाइंडिंग्स दिखे तो तुरंत डॉक्टर से मिलें, जैसे कि लार्ज इन्फार्क्ट विथ मिडलाइन शिफ्ट यानी कि सीवियर ब्रेन स्ट्रोक, मास इफेक्ट ड्यू टू हेमरेज यानी कि डेंजरस ब्रेन ब्लीडिंग, सीवियर एडेमा विथ ब्रेन हर्निएशन यानी कि दिमाग में खतरनाक सूजन और मल्टीपल स्मॉल इन्फार्क्ट यानी कि साइलेंट स्ट्रोक का खतरा। लेकिन अगर रिपोर्ट में सिर्फ हल्की हाइपरडेंसिटी या हाइपर डेंसिटी है और कोई सिम्टम्स नहीं है तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं, बस डॉक्टर से डिस्कस करना काफ़ी है। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, अब अगली बार जब आप या आपके किसी जानने वाले की सिटी स्कैन रिपोर्ट में हाइपोडेंसिटी, हाइपर डेंसिटी, एडेमा, हेमरेज या इन्फार्क्ट लिखा हुआ दिखे तो सबसे पहले तो घबराएं नहीं, क्योंकि हर एबनॉर्मलिटी सीरियस नहीं होती, लेकिन हर फाइंडिंग्स को नज़रअंदाज भी नहीं करना चाहिए। अब तक हमने क्या सीखा? सिटी स्कैन रिपोर्ट में लिखे टर्म्स का सही मतलब क्या होता है, हाइपोडेंसिटी, हाइपरडेंसिटी, एडेमा और इन्फैक्ट हमेशा खतरनाक नहीं होते। अगर रिपोर्ट में सीवियर स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज या एडेमा लिखा हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। सेल्फ डायग्नोसिस से बचें, गूगल से डरने की बजाय डॉक्टर से सही राय लें। इसीलिए अगर आपकी रिपोर्ट में कोई मेडिकल टर्म लिखा हो और आपको समझ ना आए तो सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो एक छोटा सा काम कर दीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए और इसे अपने दोस्तों, परिवार वालों और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर आपकी सिटी स्कैन रिपोर्ट में कोई ऐसी मेडिकल टर्म लिखी हुई है जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं तो कमेंट में बताइए, हम कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में उसे भी एक्सप्लेन करें। हमारा मकसद सिंपल है, मेडिकल साइंस को आसान भाषा में समझाना ताकि हर कोई सही फैसले ले सके और बेवजह पैनिक न करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें।